इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। जी हां दोस्तों, जगदीप धनखड़ ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। आज ही मानसून सत्र की शुरुआत हुई थी। सुबह सुबह वो राज्यसभा में उपस्थित भी थे। जिन दर्शकों को नहीं मालूम उन्हें हम बता दें कि जो राज्यसभा के सभापति होते हैं, चेयरपर्सन होते हैं, वही देश के उपराष्ट्रपति भी होते हैं। राज्यसभा, हमारे यहाँ पर दो सदन है, लोकसभा और राज्यसभा। जो राज्यसभा का स्पीकर होता है उसे देश का उपराष्ट्रपति भी कहा जाता है। जगदीप धनखड़ ने स्वास्थ्य का हवाला देते हुए एक बड़ा ऐलान किया कि अब वो उस पद पर नहीं रहेंगे। उन्होंने उस पद पे से इस्तीफा दे दिया। 2022 से 2025 तक उनका ये पूरा कार्यकाल रहा है। इससे पहले आपको जानकारी होगी कि वो बंगाल के गवर्नर रहे थे और काफी कंट्रोवर्सी हुई थी जब वो गवर्नर थे। ममता बनर्जी से उनकी बिल्कुल नहीं बनती थी। वो बयान देते थे, उधर से ममता बनर्जी बयान देती थी। राज्यसभा में आने के बाद भी लगातार उनकी सांसदों से और तमाम लोगों से कभी कभी कहासुनी हो जाया करती थी। आपको वो कई किस्से हैं उनके साथ जुड़े हुए। उन्होंने कई लोगों से कई तरीके की बातें कही थी। आपको जया बच्चन का वो किस्सा याद होगा जिसमें जया बच्चन अमिताभ बच्चन बोलकर वो जब उनका नाम पुकारते थे तो जया बच्चन उनसे कई बार नाराज हो गई थी। और कई बार वो मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ हो, तमाम नेताओं के साथ उनकी कहासुनी भी हो जाया करती थी। और वो अपनी बात कहने में कभी चूकते नहीं थे। उनको ये नहीं था कि मैं एक चेयरपर्सन के रूप में बैठा हुआ हूं तो थोड़ा सा शांत रहूं। कभी भी शांत रहने वाले में से नेताओं में से नहीं थे। वो लगातार अपनी बात कहते थे। उन्होंने अपने स्वास्थ्य का हवाला देते हुए अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। ये एक बहुत बड़ी खबर है कि मानसून सत्र आज ही यानी 21 जुलाई से मानसून सत्र की शुरुआत हुई। सुबह सुबह मैंने आपको वीडियो बनाकर बताया भी था। अब मैं वीडियो बनाने जा रहा था कि पूरे दिन भर में क्या कुछ हुआ, और उसी बीच एक बड़ी खबर आई कि स्वास्थ्य का हवाला देते हुए देश के उपराष्ट्रपति यानी राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने अपनी पद से इस्तीफा दे दिया है। अब बड़ा सवाल ये उठता है कि उन्होंने इस्तीफा क्यों दिया, और दूसरा बड़ा सवाल ये उठता है कि आगे से राज्यसभा का कार्यकाल कार्रवाई कौन चलाएगा और नया उपराष्ट्रपति कौन बनेगा। ये एक बड़ा सवाल है दोस्तों। पहला सवाल कि उन्होंने इस्तीफा क्यों दिया, तो उन्होंने खुद बताया है कि स्वास्थ्य के कारणों की वजह से उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया है। लेकिन बात इतनी आसान होती नहीं है सियासत में दोस्तों। अगर उनको इस्तीफा देना रहता तो वो पहले ही बता देते। एक दिन की कार्रवाई के बाद इस तरीके से आज ही कार्रवाई शुरू हुई और आज ही उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया। क्या कुछ हुआ, हो सकता है अंदर खाने किसी ने उनको कुछ बोल दिया हो, क्योंकि उनका अपना एक स्वभाव है। वो किसी बात को लेके अड़ जाते हैं। वो किसी जाट बिरादरी से आते हैं, किसी बात को कि दिल पे ले लेते हैं। कई तरीके के उनके उनके किस्से रहे हैं। उनका अपना काम करने का तरीका रहा है। हो सकता है कि आज अंदर खाने को जैसी चीजें हुई हो जो उनको ठीक नहीं लगी हो, उसके बाद उन्होंने तेवर में आकर अपना इस्तीफा दे दिया हो। या फिर हो सकता है सच में वो अपने स्वास्थ्य कारणों की वजह से आगे की कंटिन्यू नहीं करना चाहते, क्योंकि वो देश के उपराष्ट्रपति हैं तो कुछ भी उनके बारे में कहना थोड़ा सा गलत होगा। इसलिए फिलहाल जो उन्होंने कहा है वही हम भी मानते हैं कि स्वास्थ्य कारणों की वजह से जगदीप धनखड़ ने, देश के उपराष्ट्रपति ने, अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। वहीं आज की कार्रवाई की बात की जाए तो आज सुबह वो कार्रवाई में उपस्थित थे। उन्होंने बाकायदा सदन की शुरुआत की। उसके बाद शाम होते होते अभी को राज्यसभा की तरफ से एक नोटिस आया है जिसमें यह बताया गया है कि देश के उपराष्ट्रपति यानी राज्यसभा के सभापति ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। पुराने जाट नेता रहे हैं। अपनी राजनीति की शुरुआत उन्होंने कांग्रेस पार्टी से की। उसके बाद फिर वो हाशिए पे चले गए। फिर प्रधानमंत्री मोदी के आने के बाद उनको बंगाल जैसे अहम राज्य का राज्यपाल बनाया गया। और बंगाल में जब वो राज्यपाल थे तो आमतौर पर राज्यपाल बाकी हर राज्य में राज्यपाल रहते हैं, लेकिन जगदीप धनखड़ का जो कार्यकाल था वो इतना सुर्खियों में था कि आप जानते होंगे कई तरीके के किस्से मशहूर हैं। ममता बनर्जी के कार्यकाल में के सामने जब भी ममता बनर्जी बंगाल की मुख्यमंत्री थी और मुख्यमंत्री हैं और जगदीप धनखड़ वहां के राज्यपाल थे, और ममता बनर्जी कुछ भी किया करती थी तो जगदीप धनखड़ उस पर सवाल करते थे। अगर कहीं वायलेंस हो जाता था तो जगदीप धनखड़ खुद सड़क पर उतर जाया करते थे। वही जगदीप धनखड़ देश के उपराष्ट्रपति अब अपने पद से इस्तीफा दे चुके हैं। अब देखना बेहद दिलचस्प होगा
कि अगला उपराष्ट्रपति कौन बनता है। एक नाम दोस्तों जो पहले जब जगदीप धनखड़ साहब, इससे पहले वेंकैया नायडू उस कुर्सी पे बैठे हुए थे, जब वो अपना कुर्सी छोड़ रहे थे तब उस वक्त नीतीश कुमार का नाम काफी सुर्खियों में हुआ था कि नीतीश कुमार ने अपने सहयोगी अपने करीबी पत्रकारों से एक बात कही थी कि मैं लोकसभा में रह चुका हूं, मैं विधानसभा में रह चुका हूं, मैं विधान परिषद में रह चुका हूं, बस एक सदन बाकी है जहां मैं नहीं पहुंच पाया। क्या नीतीश कुमार देश के नए उपराष्ट्रपति बनने वाले हैं या फिर कोई और बनेगा? ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। मुझे दीजिए फिलहाल के लिए इजाजत। अपना और अपनों का ख्याल रखिए और ऐसे ही न्यूज के लिए मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, फॉलो करिए। मुझे दीजिए इजाजत। शुक्रिया।